मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा द्रव अमोनिया में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसे हम कहें केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिक्विड अमोनिया। तो द्रव अमोनिया में किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, उसके विभिन्न प्रकारों का हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो उपयोग होगा विलायक के रूप में वो आपका द्रव अमोनिया रहेगा, और ये द्रव अमोनिया विलायक के रूप में रहते हुए अभिक्रियाओं को किस प्रकार से कंप्लीट करेगा। तो उसमें जो पहला टाइप है वो है विनिमय अथवा अवक्षेपण अभिक्रियाएं, जिसे हम कहें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, जल तथा द्रव अमोनिया में पदार्थों की विलेयता में अंतर के कारण जो सॉल्युबिलिटी होगी उसमें डिफरेंस के कारण द्रव अमोनिया में ऐसी कई अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जा सकता है जो अन्य विलायक जल में संभव नहीं होती हैं। ऐसी कुछ प्रमुख मुख्य रिएक्शंस हैं। देखिए, ये द्रव अमोनिया आपका सॉल्वेंट है। इसमें क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के सॉल्यूशन मिलाने पर जो प्रेसिपिटेशन बनेगा वो आपका KCl का श्वेत व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर आपका सॉल्वेंट द्रव अमोनिया है, Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस NH4Cl, इन दोनों का सॉल्यूशन, और जब इनकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन प्राप्त हुआ है, ये जो नीचे की तरफ एरो का निशान लगा हुआ है, ये आपका प्रेसिपिटेशन है पोटेशियम क्लोराइड KCl और NH4 भी बना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें आप, द्रव अमोनिया में विभिन्न नाइट्रेटों के विलयनों में यदि अमोनियम ब्रोमाइड अथवा अमोनियम आयोडाइड को मिलाया जाए तो जो धातुएं हैं उनके ब्रोमाइड और आयोडाइड अवक्षेपित होते हैं। उदाहरण देखें आप, ये स्ट्रोंशियम नाइट्रेट है और इसके साथ अमोनियम ब्रोमाइड को मिलाया गया है और ये आपका द्रव अमोनिया है सॉल्वेंट के रूप में। तो आप देखिए यहाँ पर जो मेटल है आपकी स्ट्रोंशियम, इसका ब्रोमाइड आपको प्राप्त अवक्षेप के रूप में हो रहा है स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड। इसी प्रकार से जिंक नाइट्रेट देख लीजिए, जिंक ZnNO3 का होल 2s, और यहाँ पर अगर ये अमोनियम आयोडाइड मिला दिया जाए, ये मिलाया गया है अमोनियम आयोडाइड और ये आपका सॉल्वेंट है NH3 द्रव अमोनिया है। तो यहाँ पर जो धातु है, धातु कौन सी है आपकी, जिंक, तो इसका आपको आयोडाइड अवक्षेपण के रूप में प्राप्त हो रहा है ZnI2। इसी प्रकार से अन्य रिएक्शंस भी देखिए आप, द्रव अमोनिया में अगर सोडियम कार्बामेट का अवक्षेपण किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो आप देखिए ये NH4 NH2COO प्लस यहाँ पर जो रिएक्शन कराएंगे इसकी सोडियम नाइट्रेट के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर सोडियम कार्बामेट का ये प्रेसिपिटेशन आपको प्राप्त हो रहा है NaNH2COO, ये सोडियम कार्बामेट है और ये आपको रिएक्शन अमोनियम और NH2COO इन दोनों के साथ ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसकी रिएक्शन अगर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के साथ हुई तो ये सोडियम कार्बामेट आपको प्रेसिपिटेशन के रूप में प्राप्त हुआ और इसी के साथ अमोनियम नाइट्रेट भी। इसी प्रकार से द्रव अमोनिया में आप देखें, अमोनियम सल्फाइड का विलयन मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, सिल्वर, लेड, मरकरी और बिस्मिथ, कॉपर एंड बेरियम आदि धातुओं के नाइट्रेटों के विलयन में से इन धातुओं के सल्फाइडों को अवक्षेपित कर देता है। अब देखिए, अमोनियम सल्फाइड NH4 का होल 2s प्लस AgNO3 की जब रिएक्शन करवा रहे हैं द्रव अमोनिया में, तो ये Ag2s प्राप्त हो रहा है अवक्षेप के रूप में,
इसी प्रकार से आप कैडमियम के साथ कराएंगे तो कैडमियम का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो इन धातुओं के सल्फाइड को भी द्रव अमोनिया सॉल्वेंट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य उदाहरण भी इसके साथ हैं AgNO3 की रिएक्शन के, कैडमियम नाइट्रेट की रिएक्शंस के। तो यहाँ भी ये जो धातुएं सिल्वर और कैडमियम, इनके अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से द्रव अमोनिया में अगर पोटेशियम एल्कोक्साइडों की विभिन्न धात्विक लवणों के साथ क्रिया कराने पर धात्विक एल्कोक्साइड अवक्षेपित प्राप्त होते हैं। जैसे बेरियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट की अगर यहाँ पर ये एल्कोक्साइड है पोटेशियम, तो यहाँ पर जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपको जो रिएक्शन होने पर प्राप्त होगा वो धात्वी, जैसे बेरियम है तो बेरियम का एल्कोक्साइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य देखें, कई विलेयशील धात्विक हैलाइड द्रव अमोनिया में संकुल एमीन लवणों के रूप में भी प्रेसिपिटेट किए जा सकते हैं। देखिए NaCl और कैल्शियम नाइट्रेट NH3 के साथ रिएक्शन करके ये संकुल एमीन लवण के रूप में प्राप्त हो रहा है। CaNH3 का होल 8 और Cl2, ये आपका एक संकुल एमीन लवण है। अब दूसरा जो टाइप है जो द्रव अमोनिया सॉल्वेंट के माध्यम से रिएक्शंस कंप्लीट होती है, उसमें है द्रव अमोनिया की प्रोटॉन ग्राही के रूप में अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ लिक्विड अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। यहाँ क्या होगा कि जो द्रव अमोनिया है उसमें दुर्बल अम्लों अथवा उदासीन यौगिकों से प्रोटॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी, फास्ट होगी, तीव्र होगी। जल के अणुओं से प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होने के कारण ही जल में अमोनिया की अत्यधिक विलेयशीलता होती है। किस कारण से? जो जल के अणु हैं उनसे प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता के कारण। अब आप देखेंगे कि यहाँ देखें NH3 है और H2O, अब इससे प्रोटॉन ग्रहण करेगा और प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण NH3 किस में परिवर्तित हो गया है, NH4 प्लस अमोनियम में, और ये प्लस OH माइनस ये हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में आपको रिमेनिंग बचा हुआ है। अब प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता के कारण ही द्रव अमोनिया में क्या होगा कि कई पदार्थ प्रबल अम्लीय व्यवहार दर्शाएंगे जो जलीय माध्यम में कैसे होंगे, या तो उदासीन होंगे या दुर्बल क्षारीय होंगे या दुर्बल अम्लीय होंगे। लेकिन द्रव अमोनिया में वही पदार्थ आपको कैसा बिहेवियर शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में बिहेवियर शो करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें तो यहाँ एसिटिक एसिड जो जलीय माध्यम में कैसा है, दुर्बल अम्लीय पदार्थ है, क्योंकि इसके अणु जलीय माध्यम में जो सॉल्वेंट जल है के धनायनों की अत्यंत कम मात्रा को मुक्त करते हैं। जबकि द्रव अमोनिया की प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल शक्ति के कारण क्या होगा कि जो एसिटिक अम्ल के अणु हैं, अणुओं में से विलायक धनायनों की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। आप देखें यहाँ ये एसिटिक अम्ल है और H2O सॉल्वेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर CH3COO माइनस और ये हाइड्रोनियम, और इसको आप K1 से शो कर रहे हैं। और यही एसिटिक एसिड अगर द्रव अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो K2 प्राप्त होगा ये इससे K1 से बहुत अधिक प्राप्त होगा। तो इसका मतलब अमोनिया में जो प्रोटॉन ग्रहण करने की शक्ति है वो H2O की तुलना में बहुत अधिक है एसिटिक एसिड के साथ। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जलीय माध्यम में से तो एसिटिक एसिड अत्यंत दुर्बल अम्ल है, लेकिन द्रव अमोनिया में ये प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार से एसिटेमाइड तथा यूरिया जलीय माध्यम में कैसे हैं, दुर्बल क्षारीय होते हैं, लेकिन द्रव अमोनिया में इनका व्यवहार कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब देखें यहाँ पर ये आपका CH3CONH2 एसिटेमाइड है और NH3 से रिएक्शन कर रहा है और ये बन रहा है CH3CONH माइनस प्लस अमोनियम प्लस। इसी प्रकार से
यूरिया, यूरिया ये तो एसीटेमाइड के साथ रिएक्शन हो गई। अब यूरिया के साथ रिएक्शन देखें, NH2CO NH2, तो ये NH3 का व्यवहार कैसा हो जाएगा, इनमें यूरिया का व्यवहार NH3 के साथ अम्लीय व्यवहार हो जाएगा। और ये NH2CONH, क्योंकि यूरिया क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है और ये अमोनिया उसको ग्रहण कर रहा है, तो इसका व्यवहार यूरिया का कैसा हुआ, अम्लीय व्यवहार हो गया। इसी प्रकार से आप तीसरा एग्जाम्पल देखें, सिल्वर एमाइड भी जलीय विलयन में दुर्बल क्षारीय होता है, लेकिन द्रव अमोनिया में इसका जो व्यवहार होगा वो अम्लीय होगा। ध्यान रखें, जलीय विलयन में तो सिल्वर एमाइड का व्यवहार कैसा होगा, दुर्बल क्षारीय, लेकिन द्रव अमोनिया में इसका व्यवहार बिल्कुल विपरीत होगा, अर्थात अम्लीय होगा। देखिए AgNH2, ये सिल्वर एमाइड है, NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है और AgNH2 का होल 2s माइनस बना रहा है और ये NH4 प्लस, क्योंकि यहाँ AgNH2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, डोनेट कर दिया है, सॉरी एक हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दिया है, और वो किसने ग्रहण किया है, NH3 ने, इसलिए ये हो गया NH4 प्लस। इसी प्रकार से आप अन्य रिएक्शंस देखेंगे, अमोनीकरण अभिक्रियाएं तथा अमोनिएटों का बनना, एमोनिएशन रिएक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ एमोनिएट्स। इसमें क्या होगा कि इन अभिक्रियाओं में जो विलायक है द्रव अमोनिया के कुछ विलेय पदार्थ के अणुओं के साथ किसी भी प्रकार की रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जो विलायक होंगे, विलायक द्रव अमोनिया के अणु विलेय पदार्थ के अणुओं के साथ, दोनों के अणुओं के साथ कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड होगा जिससे वो जुड़े रहते हैं, और इनमें द्रव अमोनिया के अणु इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करेंगे। ध्यान रखें, द्रव अमोनिया यहाँ विलायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में कार्य करेंगे, जबकि जो सॉल्युबल पदार्थ होगा, विलेय पदार्थ होगा, उसके अणु एक परमाणु द्वारा अवश्य होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य कर सकें। ये ध्यान रखें, एक परमाणु ऐसा अवश्य होगा जो इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करेगा, और इस प्रकार की अभिक्रियाओं के रिजल्ट जो हमें प्राप्त होंगे उनको हम कहेंगे अमोनिएट, जो वास्तव में द्रव अमोनिया तथा विलेय पदार्थ के एडक्ट्स होंगे, योगोत्पाद होंगे। और इसके कुछ मेन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए SO3 और NH3, तो यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शंस होने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और ये बन रहा है आपका NH2। इसी प्रकार से SiF4 और 2NH3 की रिएक्शन से SiF4 2NH3 यहाँ पर आपको बन रहा है, योगोत्पाद है। और इसी प्रकार से BF3 NH3 की रिएक्शन के बाद BF3 NH3 आपको प्राप्त हो रहा है, ये भी एक योगोत्पाद है। अमोनिया जल की तुलना में कैसा है, एक उत्तम इलेक्ट्रॉन दाता है, और जलयोजित संकुल आयन यदि द्रव अमोनिया के संपर्क में आए तो जल के अणुओं का अमोनिया अणु द्वारा क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाता है। आप देखें यहाँ पर CuH2O का होल 4 2 प्लस प्लस 4NH3, तो CuNH4 का होल प्लस 2 प्लस बन रहा है और प्लस H2O आपको प्राप्त हुआ है, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। H2O तो यहाँ NH3 के स्थान पर आ गया और NH3 H2O के स्थान पर आ गया। इसी प्रकार से AgH2O का होल 2H2 प्लस है और NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो AgNH3 का होल 2S हो गया है उत्पाद में। H2O बाहर निकल गया, NH3 H2O के स्थान पर आ गया और H2O NH3 के स्थान पर आ गया प्लस H2O। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से आपको जो रिएक्शंस हैं उसमें डिफरेंट टाइप के उदाहरणों के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस को समझा जा सकता है। जिसमें सबसे पहले आपने देखा था कि जो विनिमय अथवा अवक्षेपण अभिक्रियाएं आपने देखा, उसमें प्रेसिपिटेशन प्राप्त हो रहे हैं, जैसे Ki और NH4Cl की रिएक्शन देखी, उसमें KCl का प्रेसिपिटेशन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो विनिमय या प्रेसिपिटेशन टाइप की रिएक्शंस है, और उसमें जो आपका सॉल्वेंट था वो द्रव अमोनिया है।
जितने भी उदाहरण देखे अपन ने स्ट्रोंशियम नाइट्रेट और अमोनियम ब्रोमाइड का देखा, वहाँ भी आपको स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड के रूप में अवक्षेपण प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका नाम ही रिएक्शंस का विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसी प्रकार से द्रव अमोनिया की प्रोटॉन के ग्राही के रूप में रिएक्शंस देखी, तो यहाँ पर H2O और जल के साथ रिएक्शंस देखी, तो उसमें NH3 H2O से प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है और अमोनियम बन रहा है। उसके अन्य उदाहरण भी देखे आपने, एसिटिक एसिड की रिएक्शंस H2O और NH3 के साथ देखी। H2O की तुलना में NH3 एसिटिक एसिड से ज़्यादा प्रबल शक्ति से प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ये भी हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। ठीक इसी प्रकार से एसिटेमाइड और यूरिया की रिएक्शंस द्रव अमोनिया के साथ देखी, तो यहाँ पर ये जो एसिटेमाइड और यूरिया हैं उनका व्यवहार एसिड के रूप में देखने को मिला। और इसके साथ ही हमने जो लास्ट रिएक्शंस डिस्कस की है वो है हमारा अमोनीकरण अभिक्रियाएं और तथा अमोनिएटों का बनना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट योगोत्पाद के रूप में बनते हैं वो भी आपको देखने को मिला, SiF4 प्लस NH3, BF3 प्लस NH3, और साथ ही हमने रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के भी उदाहरण देखे। CuH2O का होल 4 प्लस NH3 के साथ रिएक्शंस देखी, तो प्रोडक्ट में किस प्रकार से उन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। इसी प्रकार से AgH2O का होल 2S प्लस NH3 की रिएक्शन देखी, तो वहाँ भी उन दोनों का किस प्रकार से रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ये आपने डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस को समझा, और ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस थी। ये सारे रिएक्शंस के जो सॉल्वेंट थे वो द्रव अमोनिया। तो द्रव अमोनिया में जो रिएक्शन संपन्न हुई उसके कुछ टाइप आज हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच।